ओम शांति। कल सतगुरुवार के दिन विशेष आप सभी बेंगलोर निवासी, बेंगलोर सिटी के भाई बहनों की तरफ से बाबा को बहुत बहुत स्नेह भरी याद दी और विशेष बाबा ने भी पद्मा बहन को वतन में इमर्ज किया और वतन में इमर्ज करते बाबा ने क्या संदेश सुनाए वो सभी संदेश आप सभी के सामने सुना रही हूँ। बाबा को तो याद दी, बाबा को याद देने के साथ ही बाबा ने पद्मा दीदी को इमर्ज कर दिया। बाबा ने कहा मेरे अनन्य बच्चे कोई भी कारण से जा रहे हैं पर उनका जीवन याद करें तो उन्होंने कितनी दुआएं इकट्ठी की है, उन्हीं दुआओं से चली है। बाबा ने कहा बाबा के बनने के साथ ही ब्राह्मणों की झोली सदा भरपूर होती है। बाबा के बनने के बाद ही ब्राह्मणों की झोली भरपूर होती है, स्थूल रीति से नहीं है, सूक्ष्म रीति से। उसी प्रकार बच्ची भी दुआओं की झोली भरकर गई है, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया है और हजारों लाखों आत्माओं का भी जीवन श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनी है। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से इमर्ज करते मधुबन की बूंदी एक कणा दाना के रूप में खिलाई। मैंने कहा पद्मा बहन आप ऐसे कैसे बाबा के पास आ गए। पद्मा बहन कहने लगी अभी मेरे लास्ट समय शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मन ही मन बाबा को कहती थी बुलाओ, मैं तो आ गई। हमने कहा कि आपकी साथी बहनों ने सभी ने बहुत याद दी है, कुछ कहना है। तो पद्मा बहन कहने लगी बाबा के सेंटर है, घर बाबा का है, सब निमित्त बन संभाल लेंगे, सभी भाई बहनें साथ हैं। ऐसे कहते फिर बाबा ने एकदम मर्ज कर दिया। फिर तो बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे आ गई। बाकी साथी बहनें, लीला बहन और भी अन्य बहनें जो उनके अंग संग सदैव रहती थी, बाबा ने भी उन्हें बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। ठीक है, ओम शांति। बाकी तो पद्मा बहन बहुत ही स्नेही सहयोगी आत्मा रही हैं। मैं तो जब बेंगलोर गई थी उस समय भी देखा और मधुबन में भी आती थी, जब भी कभी मिलती थी भोग के कारण या कोई भी रीति से, तो बहुत ही जैसे कि निर्माण चित आत्मा थी। कभी भी उनके चेहरे से, उनके चित्र से कभी अवमान नजर नहीं आया। बहुत ही निर्मल स्वभाव की निर्माण चित आत्मा थी। मैं देखती थी छोटी बहनों के साथ में भी बड़े प्यार से चलती थी और सभी को चलाती थी। तो यह भी एक संगम युग पर बड़ी बहनों का फर्ज भी होता और प्रैक्टिकल में ऐसे बहनें करती भी हैं। तो हम तो कहेंगे पद्मा बहन बहुत विशेष श्रेष्ठ आत्मा थी, जो उन्होंने अपने हस्तों से, अपने कर्मों से पटना बेंगलोर सिटी जो उनका पूरा जोन है इतना बड़ा, और भाई बहनें भी बहुत ही स्नेही सहयोगी हैं। बहनें तो सभी मीठी हैं, प्यारी हैं, क्योंकि मधुबन में जब भी आती हैं बड़े प्यार से मिलती हैं, चाहे कोई भी कारण से, चाहे भोग के कारण
या कुछ भी ले आती हैं, तो ये भी हम देखते हैं कि मैं तो अनुभव करती हूँ कि मधुबन में कोई कहीं से भी आता है तो भी ऐसे लगता कि ये अपना ही परिवार है, ये संगम पर ईश्वरी परिवार, सतयुग में दैवी परिवार बनेगा। तो हम तो कहेंगे ऐसी आत्मा के लिए, पद्मा बहन के लिए हम सभी का वही प्यार बना रहेगा, क्योंकि भले बाबा के बच्चे अभी जो भी जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि बाबा उन बच्चों से अभी और नई सेवा कराने के लिए जो इतनी आत्माएं जा रही हैं, तो ज़रूर बाबा को सचमुच में स्थापना के कार्य में बहुत तेज़ी लाने के लिए अपने बच्चों को बाबा इस साकार वतन से बुलाकर इमर्ज करके नई सेवा के साथी बनाने के लिए बाबा का कार्य ऐसा तेज़ी से चल रहा है। इसलिए आप सभी बहनें भी ठीक होंगी और ठीक ही रहना है, क्योंकि बाबा की सेवा बाबा का कार्य है, हम बच्चे तो निमित्त मात्र हैं। तो इसलिए ऐसी पद्मा बहन को कहें 13 दिन कल हो जाएगा, और बाबा तो ऐसे बच्चों को फिर तो अपनी सेवा के अर्थ कहीं ना कहीं भेज देते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।